अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसनैन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने शौकत सदीकी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो बरतरफ़ी थी उसके ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों पर समाअत की है। और अदालत ने बार बार ये रिमार्क्स दिए कि जिन पर आपने इल्ज़ाम लगाया है फैज़ हमीद पर और इसके अलावा जो दीगर आर्मी अफसरान हैं, अगर वो उनको आपने फ़रीक नहीं बनाया तो हम फ़ैसला कैसे दे सकते हैं। आज शौकत सदीकी ने और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये तो ड्यू प्रोसेस के ख़िलाफ़ है कि अगर आप इल्ज़ाम लगाएं और जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका नाम ना लें, उसको फ़रीक ना बनाएं, उसको सुना ना जाए, तो ये ड्यू प्रोसेस के ख़िलाफ़ बात जाती है। तो फिर शौकत सदीकी ने यह फ़ैसला किया कि फैज़ हमीद जो कि उस वक्त मेजर जनरल थे, उनको भी जो है तो फ़रीक बनाया जाएगा और इरफ़ान रामे जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे उनको भी फ़रीक बनाया जाएगा। कल इस केस की समाअत कल तक चली गई है और कल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी करने हैं। आज के इसकी समाअत में क्या हुआ, मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी हैं मरियम नवाज़, जियो न्यूज़ से मुंसलिक हैं और बहुत अच्छा जो है तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस को कवर करती हैं। इनसे चल के आज की तफसीलात पूछते हैं। ये बताएं कि बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताएं कि अदालत का बार बार फोकस जो था तो वो इस बात पे था कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनको आप फ़रीक बनाएं, तो क्या ये अदालत ख़ुद इंसिस्ट कर रही थी कि फैज़ हमीद को किसी तरह अदालत बुलाया जाए? देखें, सभी जो इस केस के अंदर शुरू दिन से एक फैक्ट चल रहा था। इससे पहले जब इसकी समाअत हुई थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में, और उसमें शौकत अली सदीकी की जानिब से एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी, और ये तब की गई थी जब वो मतलब उनकी रिटायरमेंट की एज गुजर चुकी थी। तो उस टाइम पर जब उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी कि ब्रिगेडियर जो उस वक़्त इरफान रामे थे और उसके अलावा डीजीसी थे फैज़ हमीद, वो उनके घर आए और उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि आप नवाज़ शरीफ वगैरह के केसेस फ़िक्स कर दें तो हम आपको जल्दी चीफ जस्टिस बना देंगे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सारे प्रेशर के लिए ये जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, इसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो थे उस वक़्त साकिब निसार, उसके अलावा जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उनके सामने भी ये फैक्ट्स रखने की कोशिश की। लेकिन जब उनकी ये सारी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने एक तकरीर के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव था, तो वो फितरी तौर पर इस बात को कर गए। ये उनका डिफेंस है। लेकिन इस डिफेंस में वो नाम ले रहे हैं, और नाम ले रहे हैं 4-5 उन बड़े पर्सनैलिटीज़ का जो कि ऑल टुगेदर बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई हैं। लेकिन अदालत का ये पॉइंट बिल्कुल पर्टिनेंट है कि जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो कम से कम आप उसको केस में फ़रीक तो बनाते हैं। अब अदालत ये नहीं कर सकती कि एक शख्स आके इल्ज़ामात लगाए और वो उन इल्ज़ामात को रिकॉर्ड करके और अपने रिकॉर्ड का, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले और फैसला कर दे। तो चीफ जस्टिस या बेंच का ये इंसिस्ट करना किसी भी तौर गलत नहीं था, लेकिन वो इंसिस्ट करने के साथ उनको ये भी कह रहे थे कि ये आपकी मर्ज़ी है। और चीफ जस्टिस ने आखिर में ये बात बहुत जो है वो क्लियरली उनसे कही कि अगर आप फ़रीक नहीं बनाएंगे फैज़ हमीद को, इरफान रामे को, अनवर कांसी को या साकिब निसार को, तो आप इन तमाम लोगों के जो नाम है वो अपनी दरख्वास्तों में से निकाल दें और अपनी लीगल बिल्कुल अपने लीगल इश्यूज़ के ऊपर आएँ। आप ये बताएं कि आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे आपका ये इल्ज़ाम है कि उसमें आपको सुना नहीं गया या आपको जो अपने आप को डिफेंड करने का मौका था वो नहीं दिया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी फ़रीक नहीं बनाया। तो जहाँ आप किसी को फ़रीक नहीं बनाएंगे, जो इल्ज़ाम आप दूसरों पे लगा रहे हैं वो चीज़ आप खुद भी कर रहे हैं। ये आज चीफ जस्टिस ने उनसे कहा। और ये भी कहा कि अब आपने फ़रीक नहीं बनाया तो इसका मतलब तो ये है कि फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला ठीक था। बिल्कुल। और ये भी कहा कि अगर हम आपके कहने के ऊपर या आपके इल्ज़ामात के ऊपर फ़ैसला दे देते हैं और कल कल को फैज़ हमीद या कोई भी शख्स आके टीवी के ऊपर तस्लीम कर लेता है या मीडिया के ऊपर ये कह देता है कि उसने वाकई ये सब किया था, तो उन्होंने कहा कि इससे अल्टीमेटली जो इदारा बदनाम होगा वो अदालत है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बेहतर है कि जो ये केस है इसमें आप उनको फ़रीक बना लें। साथ में ये भी सवाल किया क्योंकि आपके क्लाइंट हामिद खान से ये कहा कि आपके जो क्लाइंट है शौकत अली सदीकी वो खुद भी जज हैं, तो कभी क्या उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया किसी केस के अंदर जिसमें उन्होंने दूसरी पार्टी को फ़रीक ना बनाया हो? तो जाहिर है कि ये अदालत का एक वो ड्यू प्रोसेस है, तरीक़ेकार है, और इस तरीके से चलता है कि पहले तमाम लोगों को फ़रीक़ैन बनाया जाता है और अक्सर इस तरह की दरख्वास्तें डिसमिस भी हो जाया करती हैं। लेकिन क्योंकि ये केस जो है वो अंडर ट्रायल है, काफ़ी अरसा हो गया सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, 2018 से आज 2023 हो गया, 5 साल हो चुके हैं। तो अब अदालत ने फिर इस केस को आगे लेके चलने का फैसला किया और जाहिर है उसका फर्स्ट स्टेज जो है वो नोटिस हैं, और कल अब इस केस की समाअत होगी। उसमें वो आज जो फ़रीक़ैन थे उन्होंने ये आमादगी ज़ाहिर की
कि वो इन तमाम अशखास को पार्टी बनाएंगे, फरीक बना के अपनी दरख्वास्तें आज ही जमा कराएंगे और फिर कल अदालत इनको नोटिस जारी कर देगी और जनवरी में फिर इस केस की समाअत होगी। अच्छा, आज चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं, शख्सियात बुरी होती हैं और तबाही इसीलिए है कि लोगों को हम बुरा भला कहने के बजाय इदारों को बुरा भला कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने यूट्यूबर्स के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं, वो क्या रिमार्क्स थे? जब आज केस की हियरिंग शुरू हुई तो जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हैं हामिद खान, उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो बेंच है वो अब तब्दील हो चुका है। तो उस पर चीफ जस्टिस को एकदम से याद आया कि बेंचेस की कंपोजिशन के ऊपर जो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बार बार वो तनकीद का निशाना बन रहे हैं। हालांकि तनकीद का निशाना वो नहीं, जजेस कमेटी बन रही है ज़्यादा। और जाहिर है कि एक जानिब के जो एक धड़ा जिसे कहते हैं पीटीआई का है, वो चीफ जस्टिस का नाम लेके या चीफ जस्टिस के हामी जजेस का नाम ले लेके उनके खिलाफ ट्रोलिंग करे, तो वो उस चीज़ को उन्होंने टारगेट किया। और उन्होंने कहा कि आजकल हर शख्स मोबाइल उठा के यूट्यूब पे वीडियो बना के समझता है कि वो सहाफ़ी है। उन्होंने कहा सहाफ़ी का बहुत ऊंचा रुतबा होता है और ये नहीं हो सकता कि आप कोई भी इस तरह से तनकीद शुरू कर दे। इससे पहले भी चीफ जस्टिस इन ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने साथ में ये भी क्लियर किया कि सहाफ़ियों को भी ये समझना चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बन चुका है, जो भी फैसले हैं वो कमेटी करती है। फिर उन्होंने अभी जो मौजूदा बेंच है इसके हवाले से ये क्लेरिफिकेशन दी कि ये कोई उनका फैसला नहीं था बल्कि जजेस कमेटी का फैसला था। और उन्होंने कहा कि ये फितरी तौर पर होता है कि जब ज़ाहिर है 3 जजेस बैठेंगे, हर एक की अपनी अपनी राय है, तो नेचुरली राय में तज़ाद या राय में फ़र्क आएगा। लेकिन जो मौजूदा बेंच था इसके ऊपर यूनानिमस यानी इत्तफ़ाक़ी राय से ये फैसला किया गया था कि नया बेंच बने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन इससे पहले शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्तें सुनने वाले बेंच में शामिल थे। लेकिन अब उन्होंने खुद इनकार किया कि वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बाकी बनना के 3 चाहते। रिटायर्ड हो चुके और बाकी के 3 जजेस जस्टिस उमरता बंदयाल, मज़हर आलम मियां खेल और सजाद अली शाह रिटायर हो चुके हैं। तो इसलिए फिर नया बेंच दरकार था और अब नया बेंच बना और यानी इस केस की अब एक तरह से री हियरिंग आज शुरू हुई है। इसमें अब बाकायदा नोटिस होंगे और फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो बरतरफी का मामला है उसको अदालत अच्छा, देखेगी। कमिंग बैक टू यूट्यूबर्स, आप क्या समझती हैं चीफ जस्टिस काजी फैसला ठीक नहीं कह रहे हैं? देखिए तनकीद बिला वजह की तनकीद और तनकीद बराए तनकीद, क्या ये यूट्यूबर्स नहीं कर रहे? देखिए यूट्यूबर्स ने हमेशा यही किया है। इससे पहले जब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ रेफरेंस चल रहा था तो जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस सुनने वाले जजेस थे उनके ऊपर भी तनकीद जो है वो बिला तनकीद ही होती थी, बात बात पे तनकीद होती थी। लेकिन तब क्योंकि वो सब चीज़ें फ़ेवर में थी तो वो इतनी ज़्यादा बॉदर नहीं करती थी। और फिर जब चीफ जस्टिस के ओहदे पे आप बैठते हैं और आप एक ऐसी कुर्सी पे हैं जहाँ पे आपके पास पावर है, तो तनकीद की जाती है और उस तनकीद को फेयरली बर्दाश्त भी किया जाता है। मुझे लगता है कि यूट्यूब वाले मामले पर मैं भी नहीं कह रही, कुछ लोग बहुत एग्जैजरेट करते हैं और जाहिर है कि ये जो बेंचेस बनाने का ब्लेम है वो खाली चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के ऊपर नहीं है। और इस पॉइंट पर वो बिल्कुल ठीक है कि अब वो उन्होंने अपने इख्तियारात डिवाइड कर दिए हैं। जब एक शख्स के पास इख्तियारात डिवाइड हो चुके हैं तो आप हर चीज़ में उसको मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपके फेवर की बात नहीं हो रही होती और आप एक पावर वाली कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी है 184(3) के अलावा बाकी तमाम केसेस के अंदर तो इख्तियार कादी फ़ाइज़ा को ही हासिल है। उनके लिए तो रूल्स नहीं बने। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो कवानीन है वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ऊपर है। बाकी सारी जुरिस्डिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार के हाथ में ही है। तो जाहिर है कि जब आप एक ऐसे दीगर पे भी हैं, अपील्स वगैरह पर भी हैं, लेकिन जो भी है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा इस वक्त इस पूरी जुडिशरी को हेड कर रहे हैं, जो ऊपर से लेके नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक है। तो वो तनकीद की जाती है, हर जज पे की जाती है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल पे, साकिब निसार पे, इससे पहले तमाम जजेस के ऊपर इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी तनकीद होती थी। तो तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है और फेयरली किया जाता है। मुझे लगता है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा का फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं, जो उनका ट्रैक है और उनको लगता है कि वो दुरुस्त है, तो वो उसी पे चलें और इस तनकीद का जवाब बिला वजह एक इतने ऊँचे मनसब पर बैठे शख्स को नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज़। नाज़रीन, क्रेडिट जाता है साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को, जिन पर बेतहाशा तनकीद होती थी और वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करते थे। दूसरी तरफ यूट्यूबर्स को भी चाहिए जो व्लॉगिंग करते हैं रिपोर्टिंग के हवाले से, ख़ुसूसन कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से, फैक्ट्स को कम अज़ कम मद्देनज़र रखा करें। जहाँ तक बात है शौकत सिद्दीकी की, तो ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। जब नोटिस इशू होंगे तो जाहिर सी बात है फैज़ हमीद भी जो है तो अपने एक वकील इंगेज करेंगे इस केस में और वो फिर काउंटर में जो कुछ लाएंगे शौकत सिद्दीकी के ख़िलाफ़ मुबैना फेवर्स की बातें आएंगी। और फिर जो किरदार, जो ये सिर्फ़ इस केस की हद तक नहीं है, ये पूरा जो सिस्टम है यानी कि इमरान ख़ान को लाने का और किस तरह से मैनेज हुआ, किस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, तो काफ़ी कुछ आने का इम्कान है। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।